यहाँ पर पुजारी होते हैं, पुजारी भी सब बहुत अच्छे नहीं होते। अनेकों प्रकार के पुजारी होते हैं और पुजारी वो होता है जो सम अवस्था में रहता है, समभाव में रहता है, जो खूंखा वाला नहीं होता है। ज्यादा गुस्से वाला भगवान के साथ भी गुस्सा कर जाता है, पूजा अर्चना में गलती कर जाता है। और आप सबने बहुत अच्छे तरीके से, पर मैं आज इस विषय पर आपकी विषय नहीं। घरों में मैंने दीपावली के टाइम पर बहुत आग लगती हुई देखी है। दीपक जला देंगे, चंदन छूट जाएंगे, कहीं भी रख देंगे, पता होता नहीं, आग लग जाती। जब महिलाएं खाना पका रही होती हैं, तेल डालती हैं, गर्म होता है, उसमें कुछ डालती तो आग लग जाती, हाथ जल जाता है, मुंह जल जाता है। सिलेंडर पर काम कर रही होती है तो सिलेंडर फट जाता है, सिलेंडर में आग लग जाती है। आप बिजली प्रेस कर रहे होते हो, आयरन कर रहे हो तो तब भी आपके हाथ चल जाते हैं। पहले जब साइंस आप पढ़ा करते थे, साइंस के विद्यार्थी होंगे, दो कंक्रीट आपस में टच करते थे, उसमें से स्पार्किंग होती थी, आग लग जाती थी। एक लेंस सा होता है छोटा सा, समतल उत्तल और भूतल, ये सारे लेंस आप में पड़े होंगे, तो उसको जब सीट के पास नजदीक लेकर के जाते हैं तो उससे वो आग लगती है। कई चीजें हैं जो घर्षण के कारण बालों में हम घिसते हैं और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। बिजली का गिरना, बिजली जहाँ गिर जाती है वहां पर आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट का होना, दो तारे हैं आपस में यदि मिल जाती हैं तो आग लग जाती है। भट्टी चल रही होती है, वहां पर उस आग के संपर्क में कोई भी चीज आ जाती है तो उसमें वो आग लग जाती है। आग अनेकों प्रकार की रहती है ना, तरीके तो अनेक, कैसे भी आग लग सकती है। अब कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, जरा सा उसने देखा कि यहाँ पर झोंपड़ी पड़ी हुई है, उस पर जाकर के गिर गया, आराम लग गया। उसमें बच्चा सो रहा है, वो जल गया, लग गई आगे में, जल गया बच्चा, नुकसान हो गया, है ना। कई बार आपने देखा होगा बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो गलत हैबिट के लोग होते हैं, वो कई किसी छोटा बच्चा गोदी में खेल रहा होता है उसी को लगा देते हैं, या अपनी बीवी के साथ ही कर देते हैं, या किसी और को जला देते हैं, उसी से जला देते हैं। तो जब ये आग लग जाती है, आग को बुझाने का तरीका, ये तो आग लग गई, अब बुझाओगे या नहीं बुझाओगे? तो बुझाओगे किस चीज से? पानी से। अब वो है जी, फायर ब्रिगेड कितना है, फायर ब्रिगेड का क्या है, पुलिस का क्या है, पुलिस कंट्रोल रूम का क्या है, एसडीएम ऑफिस का क्या है, और कोई पशु मर जाता है उसको उठाने वाले का नंबर क्या है, या कहीं सीवर जाम हो जाता है तो उसका नंबर क्या है। ये सारे नंबर विद्यालय की मजबूत का कारण वो दिमाग बच्चों के दिमाग में, ठीक है। अब बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया और आप उस पर पानी डाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? मौत के मुंह में जा रहे हो ना। बिजली की आग को कभी पानी से नहीं बुझाती। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का जो सिलेंडर होता है, या शुष्क पाउडर, ड्राई पाउडर, अब आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सिलेंडर भी नहीं लगे हुए, कहाँ लग रहा है? तो पेंट हुआ था ना, चेंज होने लगा। अच्छा, सलूट है आपके लिए, बात संभाल लिया आपने, ठीक है, मान लो। तो क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होने चाहिए, और वो सिर्फ ABC पाउडर वाले नहीं, क्योंकि आग किसी प्रकार की हो सकती है, केमिकल की आग हो सकती है। आप तो चलो गुरुकुल में पढ़ते हो तो आपके यहाँ लेबोरेटरी नहीं है, इथेन मीथेन प्रोपेन गैस नहीं है, उस गैस को कैसे बुझाओगे? क्योंकि फरीदाबाद में तो कई ऐसे केस हो गए हैं, बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो पूरे जल गए।
तो क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। अब जैसे एसिड और बेसिक जब प्रैक्टिकल करते हो, क्षार और अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब एसिड होते हैं तो इससे त्वचा जल जाती है। सॉलिड जो चीज होती है, जैसे कागज है, कपड़ा है, इनमें आग लग जाए तो आप पानी से बुझा सकते हैं। अब सिलेंडर में आग लग जाए तो उसे पानी से बुझाओ। जो बोरी होती है, टाट बोरी, उसको पानी में भिगो और सिलेंडर के ऊपर डाल दो, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, सिलेंडर फटेगा नहीं, है ना, और आग बुझ जाएगी। कोई भी कपड़ा, कोई भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसके पीछे लपेट दीजिए तो ऑक्सीजन कट हो जाएगी। अरे कितनी बार कट हो जाएगी, सुन नहीं रहा, बुझ जाएगी। या उसे जमीन में लेटने के लिए कहिए, ठीक है? जमीन में कैसे लेटेंगे? लेट जाना जरा, ऐसे ही लेटो जैसे रोलर चलता है, एक दो बार इधर उधर हो जाओ, हाँ ऐसे ही, ये हट जाए, वो हटेगा नहीं। क्योंकि कॉपरेट करना सीखा नहीं। जब ये प्रैक्टिकल कर रहा था तो मैं हटना नहीं चाहिए था। मतलब इस प्रकार से क्या है, तुम करके दिखाओ, करो। अब जैसे रोलर चलता है, ऐसे ऐसे जब रुको 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 ही एक एक लग रही थी, राइट? तो इस प्रकार से जो रोल करते हैं उससे आग कपड़ों में बुझ जाती है। कपड़ों में जब आग बुझ जाती है तो जले हुए कपड़े के, जले हुए कपड़ों को, ये कैसे हंसी आ रही है, जो हंसेगा तो उससे प्रैक्टिस करेंगे। जले हुए कपड़ों को कभी भी चिपके जो शरीर से चिपक जाते हैं उन कपड़ों को हटाते नहीं, जले हुए कपड़ों को हटा देते हैं, जालीदार लेंट का कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है? ऐसा करने से क्या होता है, रोगी ठीक हो जाता है। ठीक है? कोई भी किसी प्रकार का लोशन नहीं लगाते, कोलगेट नहीं लगाते, है, आलू है, बैंगन है, सब्जी है, घी के तेल, घी है, और भी सारी चीजें हैं, उसकी आग को कैसे बुझाओगे? पानी से। घी की आग पानी से बुझ जाएगी? घी की आग तो पानी से और ज्यादा प्रज्वलित होगी। ठोस जो आग है वो पानी से बुझ जाएगी। ठीक है? और घी वगैरह की, केमिकल की, पेट्रोल की, डीजल की, लिक्विड की, तरल पदार्थ की जो आग है वो किससे बुझेगी? फोम से। फोम, फोम वाला सिलेंडर आता है, उसकी आग CO2, उसके लिए भी शुष्क पाउडर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं, वो विस्फोट कर देंगे, तो उसके लिए उसका कौन सा है? ड्राई पाउडर, उससे उसको आपको बुझाएगा। राइट? CO2 से कौन सी, CDPO से कौन सी, ABC पाउडर से कौन सी, ड्राई पाउडर और शुष्क पाउडर, ये 6 प्रकार की चीज होती है जिनसे कि हम आपको हो जाते हैं। जिनको इनका ज्ञान होता है वो आग पर काबू पा लेते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है वो आग की चपेट में और आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो सूझबूझ का ध्यान रखना है, कोई भी काम करने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना है। हमारे कपड़े कैसे हैं? हमारे कपड़े ऐसे तो नहीं कि फैल रहे चारों तरफ को वो आपकी चपेट में लेकर के जा रहे हैं, चपेट में आप आ सकते हैं। तो कसा हुआ, सूटेड बूटेड, आग में जब काम करते देखते हैं ना, यहाँ तक के गमबूट होते हैं उनके पास, हाथों में दस्ताने, ये आवाज किसकी? मंदिर चाहे कोई भी हो, देश और दुनिया का, जी, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना का समय निश्चित होता है।
पूजा अर्चना करने के लिए देश और विदेश दुनिया भर से लोग आते हैं। मेल और फीमेल, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी का धर्म में विश्वास है और सभी पूजा करके, आराधना करके भगवान से दुआ करते हैं। तुम भी दुआ करते होगे कि मुझे पास कर देना, बिना पढ़े पास कर देना, है ना। और जब तुम बीमार हो जाते हो तब भी भगवान जी से कहते होगे कि हे भगवान जी हमें ठीक कर देना। जब मम्मी पापा भाई बहन के ऊपर कोई आफत आ जाती है तब भी कहते होगे कि हमारे मम्मी पापा को हे भगवान जी आप ठीक कर दोगे तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मत सौदा करते हैं भगवान जी के साथ में, हम सौदा है नहीं, ये सौदा है या नहीं कि ठीक करोगे तो 1.25 रुपये दूंगा ना, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नहीं ठीक करोगे तो मैं तुम्हारे मंदिर ही नहीं आऊंगा। मतलब ये कैसी आस्था है। पर के बाद में हंगामा हो जाएगा, वो मॉब आ जाएगी, 10-20-50 लोग इकट्ठे होकर के आ जाएंगे और वो फिर हमला करना शुरू कर देंगे, पत्थरबाजी करेंगे या डंडेबाजी करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि हमारे बच्चे को आपने मार दिया, आपके पास सुरक्षा के उपाय नहीं है। समझ में आ गया हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारा तो छोटा स्कूल है, यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट होती तो लिफ्ट से हमें ऊपर नीचे नहीं जाना होता है, सीढ़ियों से ही हमने उतरना होता है। ठीक है, भगदड़ नहीं मचानी होती है। और यदि कहीं पर बच्चे गिर जाते हैं तो उनको उठा करके लेकर के जाना होता है, उनके ऊपर से रन ओवर नहीं करना होता कि उस इंसानियत के गुणों को अपनाना होता है। यदि कोई छोटा बच्चा है गिर गया है तो उसको उठाना, क्रेडल मेथड से उठाना है, 2 हैंड सीट पर उठाना है, 3 हैंड सीट पर उठाना है, जैसे उठा सकते हैं हम उसको उठा करके ले जाना है, उसकी दवाई गोली करनी है, पट्टी करनी है, फर्स्ट एड पोस्ट पर लेके जाना है और फर्स्ट एड जो टीम है उससे बताना है कि इस प्रकार से इसकी चोट है, इसका इलाज समझ आ रहे हैं। फर्स्ट एड कैसे करनी है, डिजास्टर आ गया है कि मैनेजमेंट है जो इस मंदिर में लोग आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, वो लोग आएंगे, वो आपकी मदद करेंगे, वो जब मदद करेंगे जब वो आपको जाने, या आप जो विद्यार्थी सुरक्षित हैं उनको यदि पता है कि कैसे निकालना है कैजुअलिटी को, उसको बंद करने का, कोई बेहोश हो गया है उसको बेहोशी का इलाज करने का, वो फर्स्ट एड टीम होती है। एक होती है सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो जा जाकर के देखेगी, तलाश करेगी कमरों में कहाँ पर बच्चे, अंदर कोई दीवार के पास बैठा हुआ है, कोई कोने में बैठा हुआ है, उन सबका वो डाटा ली। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम हो गई। एक होती है ट्रांसपोर्ट टीम कि घायल जो बच्चे हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका वो रजिस्टर बनाएंगे, इसका ये नाम था, इसका ये हुलिया थी, इसने ये कपड़े पहन रखे थे, इसको हमने सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद में भेज दिया है, या इसको मेट्रो हॉस्पिटल भेज दिया है, एसीएल में भेज दिया है, क्यूआरजी में भेज दिया है, कहाँ पर तो बहुमंजिला इमारतें गिर जाती हैं, कमजोर स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो उसमें दब जाते हैं या घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो उनको बचाने का काम करते हैं। सबसे पहले जब ऐसी स्थिति होती है कि भड़ दीवार गिर रही है, मकान गिर रहे हैं या पहाड़ गिर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपने सबसे पहले शोर मचाना होता है। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, बचाओ 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 बचाओ, बचो बचो, ऐसा कहना होता है। और ऐसा कहने के साथ साथ आपने सुरक्षित स्थान, सेफ प्लेस, खुली जगह में जाना होता है। कमरों में पढ़ रहे हो, कमरे से निकल करके बाहर खुली जगह में आना है। अपने घर, मकान, दुकान में हो तो वहां से खुला जगह कहाँ होगा, कहाँ जाना होगा, गली, खाली मैदान होता है तुम्हारी कॉलोनी के आसपास में है,
जहाँ तुम्हारे घर बने वहाँ पाकिस्तान है 12। देखिए क्या होता है, अब ये यहाँ पेड़ है, हम कहाँ हैं? जब बिल्डिंग गिर सकती तो पेड़ नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। इधर बिल्डिंग एक मंजिल है और इधर बिल्डिंग दो, और हम यहाँ पर हैं, तो ये हमारे पर गिरेगी नहीं गिरेगी? ये अध्यापक बच जाएंगे या चोटिल हो जाएंगे? क्यों? ये सही बैठे, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरेगी पेपर में गिरेगी। कैसे बिल्डिंग गिरती है? 60 डिग्री के एंगल पर, 75 डिग्री पर। मैं सुरक्षित नहीं हूं, ये सभी सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? एक तो दीवार से टच करके नहीं बैठे कि बिल्डिंग गिरेगी, इसमें करंट आएगा, तार है तो ये बिजली करंट इसमें नहीं आएगा, बचाव है। ऊपर से कंक्रीट गिरेगी तो ये हेलमेट इन्होंने सिर पर लगा रखा है, या इनके हाथ में रजिस्टर है, रजिस्टर सिर पर रख लिया। आपके पास बैग है स्कूल का तो बैग सिर पर रख लिया। बैग सिर पर रखेंगे तो क्या होगा? ऊपर से गिरने वाली जो कंक्रीट है वो सिर को घायल नहीं करेगी। कभी भी जब दीवार बाहर निकलते हो तो टच करके नहीं चलना दीवार को, हाथ से छूना, क्योंकि बिजली आ सकती है उसमें, आपको बिजली पकड़ सकती है। क्विकली, केयरफुली, काल्मली। क्विकली अतिशीघ्र, केयरफुली सावधानी पूर्वक, काल्मली शांति पूर्वक। धक्का नहीं देना, टांग नहीं मारनी किसी में, गिराना नहीं है। और कहाँ जाना है? असेंबली एरिया। आचार्य जी को वो असेंबली एरिया निश्चित करना होगा, वहां पर एक बोर्ड लगाना होगा कि असेंबली एरिया है। फिर आपकी ड्यूटी होगी, घंटी बजेगी, सायरन बजेगा, भूकंप आएगा, आप उस असेंबली एरिया में पहुंच जाएगा। स्कूल खाली होना चाहिए 2 से 3 मिनट में। सभी बच्चे स्कूल खाली कर देंगे 2 से असेंबली एरिया। और वहां कैसे खड़े होंगे? क्लास वाइज खड़े होंगे। और आपके जो अध्यापक हैं जिन्होंने आज की अटेंडेंस ली थी, इतने बच्चे आए थे, वो वहां पर पहुंचेंगे, आचार्य जी को वो रिपोर्ट करेंगे कि आज मेरी क्लास में 30 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चे घायल हो गए हैं, 2 बच्चे वहां फंस गए हैं, और 26 बच्चे यहाँ पर असेंबली एरिया में आ गए। वो डाटा किसके पास आ गया? आपके विद्यालय के आचार्य प्रमुख के पास में आ गया। फोन करके, एनडीआरएफ को फोन करके, डिप्टी कमिश्नर को फोन करके, एसडीएम को फोन करके, जो कौन से पढ़ने वाले थे, इतने घायल हो गए हैं, इतने कमरों में फंसे हुए हैं, इतने बिल्डिंग में फंसे हुए हैं और इतने सुरक्षित हैं। वो डाटा पहुंच गया यहाँ पर, ये हादसा हो गया है, भूकंप आ गया है, इतने लोग वहां पर दब गए हैं। आप वहां जाइए, वहां से पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लिए फोन कर दिया जाएगा, उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। और जो डीडीआरएफ है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, होमगार्ड, पानी की बोतल, ड्राई फ्रूट, अपना फर्स्ट एड का सामान, पट्टियां, बीटाडीन, लोशन, पेन किलर, दर्द निवारक दवाएं, कैंची, ये सारी चीज वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। जिसको हल्की फुल्की कोई परेशानी हो जाए तो उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हमें वहीं पर हमारा इलाज हो जाए। बाई में किसी को परेशानी होगी और फर्स्ट एड बॉक्स है नहीं, और आप डॉक्टर के पास भागोगे तो और ज्यादा परेशानी, तो डॉक्टर तो मिलना नहीं, डॉक्टर ने तो अपने आप को बचाना है। जैसे कोरोना काल में क्वारंटाइन किया हमने,
कि हम किसी से मिलेंगे ही नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी क्वारंटाइन होता है। वो क्वारंटाइन क्या होता है कि हम कहाँ चले जाते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी? कहाँ? उसको क्या बोलते हैं? उसमें चले जाते हैं। ठीक है? नहीं तो बेसमेंट और बंकर नहीं है तो क्या होता है? स्टील का फ्रेम, जालीदार फ्रेम, जिस पर 2-4 नट ऊपर लगे हुए हों, उसके अंदर हम छिप जाते हैं। चमकदार कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है? ज्यादा हाय हुल्ला नहीं करना है, ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करना। ऐसी स्थिति में घर की सभी लाइटें रोशनी सब बुझा देते हैं, क्योंकि अब जब कपड़ों का इतना प्रभाव है तो रोशनी का कितना होगा? पता चल जाएगा कि यहाँ लाइट जल रही है, यहाँ मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पर दीपक जल रहा है, तो वहां उसको निशाना बना दें। तो हमें अंधेरे में, डार्क रूम में, बेसमेंट का क्या मतलब है? डार्क, अंधेरे। किसी को पता नहीं चल रहा कहाँ बेसमेंट है, कहाँ लोग छिपे हुए हैं। इसीलिए आर्मी और एयरफोर्स के जो लोग होते हैं कहाँ होते हैं? देखिए आपने कभी गए हो? ऐसी चीज देखा करो, जाया करो कभी। हमारे फरीदाबाद में भी है, अंडरग्राउंड सारा बना हुआ है। एयरफोर्स स्टेशन जो बना हुआ है तिलपत के अंदर भी और डब्बा के अंदर। ठीक है? तो वहां क्या होता है? वो सैनिक उनसे छुपने के लिए, उन पर वार करने के लिए मौके की तलाश में होते हैं, और जैसे ही उनको मौका लगता है वहीं से गोली चला देते हैं और दुश्मन को मार देते हैं। समझ आ गया? तो आपकी भी एक फोर्स है। आप जो विद्यार्थी हैं, इसके गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं, आपकी भी एक फोर्स है। इस फोर्स का भी हमें प्रयोग करना होगा। चाहिए नहीं, होगा, प्रयोग करना होगा। वो समय आएगा और तुम यदि समझ जाओगे, तुम समझदार हो जाओगे, तुम सीख जाओगे।